हेलो बच्चों, मैं अनिल नागर और आज आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें हमने इससे पहले 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 8वां क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8वां हमारी जो सीरीज का वो है कि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर रिएक्शन में जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें और टर्सरी अल्कोहल ले लें, अगर इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दें तो हमें किस टाइप के प्रोडक्ट बनने को मिलेंगे। चलो तो भैया हम 1 बाय 1 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, फर्स्ट वाला बेटा ऑक्सीडेशन करने वाले हैं हम। और ऑक्सीडेशन हम पहले किसका करेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया है कि भैया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन करना है। प्राइमरी अल्कोहल आपको पता है क्या होता है, 1 डिग्री, मतलब जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हो और उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, 1 डिग्री अल्कोहल। चलो ठीक है, अब इसका क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन करना है। तो हम ले लेते हैं ऑक्सीजन और इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो होगा क्या, ध्यान समझना। ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से लेके जाएगा और बना लेगा RCHO और वाटर रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड मिलेगा। चलो एल्डिहाइड मिला, हम इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें, हम इसका ऑक्सीडेशन करें बेटा, तो देखो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें मिलेगा क्या बेटा, COOH, मतलब हमें मिलेगा एसिड। और वो एसिड कौन सा होगा, एल्केनिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड। हमें यहां पर एक एसिड मिलेगा और उस एसिड का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहां मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम यहां पर अल्कोहल का क्या कर देते बेटा, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो यह हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो हमें एल्डिहाइड भी मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है। ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करें, सेकंड ले लेते बेटा। सेकंड मतलब कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, तो R 2 अल्काइल ग्रुप ले लिए, CH और OH ले लिया। इसका भी हमने क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडेशन कर दिया। चलो ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लेके यहां से जाएगा, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, RR-C डबल बॉन्ड और O। मतलब यहां पर ऑक्सीजन है ना, एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। चलो तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, कीटोन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल का, कौन से अल्कोहल का बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमें यहां पर कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, कीटोन मिलेगा। तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा था तो एल्डिहाइड मिला था, 2 डिग्री अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें कीटोन मिला। अब हम क्या करते हैं, क्या ऑक्सीडेशन यहां पर करने पर हमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल सकता है क्या, या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मिल सकता है। तो बेशक यहां पर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक CH3 लगा देता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर CH3 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बेटा, CH3 ले लेता हूं, और अगर CH3 लूंगा तो देखो ध्यान से समझना, मैं इसमें यहां भी CH3 लगा लेता हूं। अच्छा, मैं 2 डिग्री एक काम करता हूं, यहां पर दोनों पर CH3 ले लेता हूं ताकि आप समझ सको कि क्या बनेगा। मैंने यहां भी CH3 लगा दिया और यहां भी CH3 लगा दिया। अब मैं
इसका यदि ऑक्सीडेशन करूं तो देखो बेटा हमें क्या क्या मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने जैसे ऑक्सीडेशन करा तो ऑक्सीजन तो हमारे हाथ में मोल बढ़ाते हैं, तो हम 4 ऑक्सीजन ले लेते हैं। 4 ऑक्सीजन ले लेंगे, देखो एक तो हमें एसिटिक एसिड मिलेगा। क्या होगा बेटा, एक तो हमें एसिडिक एसिड मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो होगा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो हमें एक एसिटिक एसिड मिलेगा। बचा क्या बेटा, अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचे और एक कार्बन बचा और 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल का हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, तो हम क्या बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन में कौन सा कीटोन होगा, ये एसीटोन होगा। कौन सा कीटोन होगा बेटा, एसीटोन होगा। और उसका अगेन ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। मतलब अगर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करें तो इस तरीके से हमें एल्डिहाइड भी मिलेगा। मतलब कह सकते हैं हमें कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मिल सकते हैं। किससे बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद। क्या 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करने के बाद भी हमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल सकता है क्या, तो हम चेक करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। चलो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लेते हैं, पहले तो टर्सरी अल्कोहल ले लें, CH3। आप टर्सरी अल्कोहल को जानते हो, इससे पहले हमने रिएक्शन की थी जहां पर आपको मैंने टर्सरी अल्कोहल के बारे में बोला था। तो टर्सरी अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन पर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हो और एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, मतलब एल्कोहलिक OH ग्रुप जुड़ा, तो उसको टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। तो ये भैया टर्सरी अल्कोहल है। अब इस टर्सरी अल्कोहल का हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। क्या कर दें बेटा, ऑक्सीडेशन कर दें। मान लो हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, चलो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, एक बात समझ लें, डिहाइड्रोजिनेशन। हम अब क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का क्या कर देते हैं, अल्कोहल का क्या कर देते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन कर देते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब जानते हो बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन होता है बेटा। अब हम हाइड्रोजन को निकालना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे। चलो तो हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं। चलो तो हम लेते हैं 1 डिग्री, फर्स्ट में क्या लेते हैं, तो हम करेंगे बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्या, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने क्या लिया, CH3 CH2 और OH, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का हमें क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन करना है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको मैं क्या करूंगा, कॉपर ट्यूब से 300 डिग्री सेल्सियस पर पास करूंगा। जब मैं 1 डिग्री अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर ट्यूब से पास करूंगा तो यहां से हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, रिमूवल होगा। मतलब एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी। इसका मतलब मुझे मिलेगा CH3 CHO प्लस H2। मतलब मुझे यहां पर इथाइल अल्कोहल से क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इथेनॉल मिलेगा। इसको हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। मतलब यदि 1 डिग्री अल्कोहल का हम क्या कर दें, डिहाइड्रोजनेशन कर दें, मतलब अगर H2 गैस निकाल दे, H2 गैस निकाल दे तो हमें इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल बोले तो एसिटाल्डिहाइड, ओके, इसको एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं 2 डिग्री का क्या होगा भाई। अब 2 डिग्री अल्कोहल का हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो CH3 CH एंड OH। चलो 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल का हम क्या कर दें, 2 डिग्री अल्कोहल का हम कर देते हैं वही डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन कैसे करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर ट्यूब से 300 डिग्री सेल्सियस में पास करेंगे तो होगा क्या, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से एक H और यहां से एक H निकल जाएगा। इसका मतलब यह है
कि CH3 और ये कार्बन, अब दो हाइड्रोजन यहां से निकल गए तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, एक इस हाइड्रोजन का टूटा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था तो एक बॉन्ड इधर से टूटा, एक यहाँ, तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा और निकल क्या गया H2। मतलब यदि 2 डिग्री अल्कोहल का मैं क्या कर दूं, डिहाइड्रोजनेशन कर दूं, मतलब अगर हाइड्रोजन गैस निकाल दूं तो मुझे एसीटोन मिलेगा बेटा, मुझे क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। इसका मतलब है 1 डिग्री 2 डिग्री का तो क्या हो जा रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो जा रहा है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का क्या डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। चलो चेक करते हैं बेटा। तो बेटा एक बात ध्यान से समझना, यहां पर जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री अल्कोहल CH3 और ये है OH, मतलब मेरे पास ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब मैं 3 डिग्री अल्कोहल का क्या कर रहा हूं, डिहाइड्रोजनेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखिएगा भैया 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा, डिहाइड्रोजनेशन नहीं, क्या होता, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा सर, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होगा। यहां पर ध्यान सुना जो मैं बोल रहा हूं, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, H2 गैस का निकलना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में तो हो जा रहा है, देखो 2 डिग्री में भी हो गया डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन 1 डिग्री में भी हो गया और 2 डिग्री में भी हो गया। चलो इन दोनों में तो हमने देख लिया, दोनों में हमने देख लिया, क्या देखा, डिहाइड्रोजनेशन। कैसे कि यहां पर भी H2 निकला, यहां पर भी H2 निकला, लेकिन यहां से नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि मेन कार्बन से यहां पर इक्वल कार्बन मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो क्या होगा, तो यहां पर होगा क्या, मान लो एक हाइड्रोजन यहां से और एक OH यहां से, तो क्या बनेगा, CH3, ध्यान समझना यहां पर CH3 लगा ही हुआ है, तो मैं इसको ऐसा के वैसे लिख दूं, ये CH3 ये CH3। अब यहां से ये वाला ध्यान समझना, यहां से एक हाइड्रोजन गए, यहां से एक हाइड्रोजन गए, तो मतलब यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। तो क्या हुआ, ये ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। और निकला क्या बेटा, निकला यहां पर वाटर निकला, यहां पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ। क्यों हुआ ऐसा, देखो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो हाफ बॉन्ड यहां बनेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो हाफ बॉन्ड यहां बनेगा, तो यहां पर क्या लग गया, एक डबल बॉन्ड ही तो लगा। तो देखो CH3 ये CH3, यहां पर ये वाले कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, ये लगा, और CH2 बचा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से गया और OH गया, तो यहां पर बचा CH2। तो मतलब मुझे यहां पर क्या मिला बेटा, यहां पर एक एल्कीन मिला, क्या मिला, यहां पर एक एल्कीन मिला। बाकी जगह देखो आपको एक यहां पर इथेनॉल मिला, यहां पर एसीटोन मिला, लेकिन यहां पर मुझे एक हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन मिला। इसका मतलब यह है कि 1 डिग्री 2 डिग्री का तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, लेकिन 3 डिग्री का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, उसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। अब एक बार वापस यहां पर हम देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें क्या क्या किया। तो देखो बेटा, पहला हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा। तो पहले 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो मुझे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। मैंने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो मुझे कीटोन भी मिला और एसिटिक एसिड भी। अगर मैं आगे ऑक्सीडेशन करूंगा तो एसिटिक एसिड भी मुझे मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो मुझे एसीटोन भी मिला और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 मिले, एक एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड। यहां पर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करा। हमने अगले सेकंड वाले उसी क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन में था कि भैया आपको डिहाइड्रोजनेशन करना है, तो हमने इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन किया। क्या किया, इथाइल अल्कोहल को कॉपर ट्यूब से 300 डिग्री सेल्सियस में पास किया तो हमें इथेनॉल मिला, क्योंकि यहां से H2 गैस निकल गई। 2 डिग्री अल्कोहल का हमने डिहाइड्रोजनेशन किया, सेम कंडीशन पर हमें एसीटोन मिला, यहां पर भी H2 गैस निकल गई। बट हमने 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन किया तो हमें वहां पर कुछ भी निकलते नहीं, वाटर निकलते हुए दिखा, मतलब डिहाइड्रोजनेशन नहीं होके क्या हो गया, उसका डिहाइड्रेशन हो गया। वैसे तो H2 गैस निकलना था, लेकिन हमें तो वाटर वेपर मिली वहां पर, इसका मतलब उसने डिहाइड्रोजनेशन नहीं किया, क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब लॉस ऑफ
वाटर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।